We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें और किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा का लग्न से 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा जातक की कुंडली में अच्छी होती है तो आदमी महान उन्नत करता है। अगर वहीं चंद्रमा ठीक ना हो तो व्यक्ति को तमाम संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति के सुखी जीवन में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आइए बात करते हैं, अगर मिथुन राशि का चंद्रमा लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। ऐसे लोगों का अगर मिथुन राशि का चंद्रमा लग्न में, मिथुन राशि बुध के घर में चंद्रमा का होना, तो मिथुन और कन्या 2 राशि का स्वामी बुध होता है। तो लग्न में बुध का होना और वहाँ चंद्रमा का होना, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, कल्पनाशीलता उसके अंदर जबरदस्त होती है, देखने में गुड लुकिंग होता है, स्मार्ट होता है और उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है, रौबदार चेहरा होता है और वह बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व का होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, विजनरी होता है, उसके अंदर दूरदर्शिता कुट कुट करके भरी होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे मंत्रणा देने वाले होते हैं और बहुत माइक्रो लेवल पर किसी चीज़ को सोचते हैं। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं तो बड़े खुश रहते हैं और बड़े उत्साहित रहते हैं। अगर वही निगेटिव थॉट में चले गए तो दुखी हो जाते हैं और वो सुख में दुख तलाश लेते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो दुख में सुख तलाश लेते हैं। तो सब उनके सुख दुख की अनुभूति उनके सोच पर डिपेंड करता है और ऐसे लोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं समाज में और बहुत संवेदनशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, नेतृत्व करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है और बड़े अच्छे साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं और बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक भी होते हैं, डिप्लोमेसी भी इनको अच्छी आती है और सहजता इनके स्वभाव में, जितनी सहज होते हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड, उदार होते उतनी कठोर भी होते हैं और अपने कार्य को कैसे किया जाए त्वरित निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं। ऐसे लोगों को राज सत्ता में बड़े पदों पर जाते हुए देखा गया है, प्रोफेसर बनते देखा गया, वाइस चांसलर बनते हुए देखा गया है, बहुत अच्छे मंत्रणा देने वाले मंत्री बनते हुए इनको देखा गया है। तो इस तरह के लोगों का जीवन काफ़ी शानदार होता है। इनकी पत्नी की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव बुध का घर है, बुध के घर में चंद्रमा का होना, तो बुध आदमी बहुत बौद्धिक क्षमता का धनी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, उच्च मंत्रणा से धन अर्जित करता है, ख्याति लब्ध होता है, कहानी लिखता है, फिल्में इस तरह के लोग बनाते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार होते हैं, ग्रंथकार होते हैं और ये लोग साहित्य लेखन में पुरस्कृत किए जाते हैं। इनकी फिल्में काफ़ी हिट होती हैं, इनकी फिल्में भी पुरस्कृत होती हैं, संगीत इनका काफ़ी लोकप्रिय और कर्णप्रिय होता है। तो देखा गया कि धन इनका काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आता है और लालित्य कला में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर ये पेंटिंग बनाते हैं तो इनकी पेंटिंग बड़े लेवल की होती है, इनका पेंटिंग देश विदेश में
इनका काफ़ी नाम होता है और पेंटिंग इनकी काफ़ी कीमती बिकती है। इस तरह के लोग बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। इनको इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, तो छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। कई बार बिना वजह वे परेशान होते देखे गए हैं और इनके यहाँ ज़रा सुरक्षा की, इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में होने से व्यक्ति अपने भाई बहनों का प्रिय होता है, लोकप्रिय होता है, ख्यातिलब्ध होता है। पारिवारिक स्थिति को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है और व्यक्ति अपने दायित्व को पूर्ण करता है। थोड़ा सा आलसी स्वभाव का तो होता है, कोई चीज़ कल पर टालता जरूर है, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका होती है। इस तरह के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, तंत्र मंत्र में भी इनकी रुचि होती है, ईश्वर में अटूट आस्था होती है, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। राजनीति में इनको बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है, मंत्री होते हुए देखे गए हैं, बहुत अच्छे सर्जन होते हुए देखे गए हैं और इनको भाई बहनों का सुख मिलता है। भाई बहन इनके काफ़ी अच्छे होते हैं और इनको आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा। तो मिथुन राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से ऐसे लोग परम मातृभक्त होते हैं, माता का सुख मिलता है, व्यापार करते हैं, शेयर और ट्रेडिंग से काफ़ी बड़े पैमाने पर धन अर्जित करते हैं। इस तरह के लोग व्यापारिक अच्छे होते हैं, व्यापार से धन अर्जित करते हैं, कृषि भूमि खरीदते हैं, कृषि से इनको काफ़ी पैसा मिलता है, व्यापार के क्षेत्र से इनको बड़े पैमाने पर धन मिलता है। नौकर इत्यादि का सुख में इनको काफ़ी दिक्कत आती है, इनके नौकर टिक नहीं पाते, नौकर को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। सुख में इनको कमी महसूस, सब कुछ होता है फिर भी ये सुख में कमी महसूस करते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट में रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव संतान भाव होता है, विद्या का भाव होता है, आदमी का प्रारब्ध भाव हो गया। तो देखा जाए तो बुध पंचम भाव में चंद्रमा का होना, इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, प्रारब्ध से महान उन्नत करते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा सफल होते हैं, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं और आज्ञाकारी संतान के पिता कहलाते हैं और इनकी संतानें बड़ी अच्छी करती हैं, इनका कैरियर बहुत अच्छा होता है और ये धार्मिक नगरी में रहने वाले होते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्मवादी होते हैं और ईश्वर में इनकी अटूट आस्था होती है। छोटी छोटी बात को लेकर के इनके मन में काफ़ी संवेदनशीलता रहती है, कोई भी चीज़ देख लें निगेटिव तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत अति संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनको हर्ट करती है। माता पिता के प्रिय होते हैं, भाई बहनों के प्रिय होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह के लोग बड़े अच्छे गणितज्ञ होते हैं, फिजिक्स के ज्ञाता होते हैं, केमिस्ट्री इत्यादि के ज्ञाता होते हैं और देखा जाए तो मेडिकल साइंस में लोग बड़ा कुछ करते हैं। संतानें इनकी बड़ी होनहार होती हैं और आज्ञाकारी संतान के पिता कहलाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।